जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा सभी भाइयों को। अब चल रहा है अधिक मास, और अधिक मास के शुक्ल पक्ष की आज है एकादशी। ये अधिक मास से कैसे पुरुषोत्तम मास को कहा जाता है, और पुरुषोत्तम मास को देसी भाषा में लौंग की महीना भी कहते हैं। और इस महीने की आज है एकादशी, इसका नाम है परमा एकादशी। तो हम चलते हैं एकादशी की कथा सुनाते हैं सभी भाइयों को। आप ध्यानपूर्वक सुनिए। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, पुरुषोत्तम मास अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उसके व्रत की विधि महात्म विस्तार से वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का परमा एकादशी है। यह मनुष्यों को मोक्ष, भोग तथा आनंद देने वाली है, पवित्र और पाप नाशक है। इस व्रत की विधि भी शुक्ल पक्ष की एकादशी के समान है। इस एकादशी में भक्ति पूर्वक पुरुषोत्तम भगवान का धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प आदि से पूजन करना चाहिए। इस संबंध में एक पौराणिक कथा जो कालपिल्य नामक नगर में मैंने ऋषियों से सुनी थी, वैसी तुमसे कहता हूँ। कथा: कालपिल्य नामक नगर में सुमेधा नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। उसकी पवित्रता नामक स्त्री अत्यंत पतिव्रता और धर्मपरायण थी, परंतु वह किसी पूर्व जन्म के कर्मों के कारण अत्यंत दरिद्र थे। उन्हें मनुष्यों से भिक्षा मांगने पर भी भिक्षा नहीं मिलती थी। इस कारण भली प्रकार भोजन वस्त्र रहते और भोजन वस्त्र रहने को उचित स्थान तक नहीं भी मिलता था। कई दिन तक वे भूखे प्यासे भी रह जाते थे, परंतु उसकी पतिव्रता स्त्री स्वयं भूखी रहकर भी अतिथि सत्कार अवश्य करती थी। वह अपने पति से कभी किसी वस्तु की याचना नहीं करती थी। इस प्रकार अपनी स्त्री से दुर्लभ शरीर एवं घर में अन्न का अभाव देख करके सुमेधा एक दिन अपनी स्त्री से कहने लगा, हे प्रिय, यदि मैं किसी श्रेष्ठ मनुष्य से धन मांगता हूँ तो मुझे कोई धन नहीं देता है। मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? धन के बिना घर के कार्य सब सिद्ध नहीं होते, अतः मुझको परदेश जाने की आज्ञा दो। तब पति के दुखपूर्ण वचन सुन करके वह सुंदर नेत्रों वाली स्त्री नेत्रों में आंसू भर करके तथा दोनों हाथ जोड़ करके बड़े विनीत भाव से अपने पति से आज्ञा मांग कर कहने लगी, हे स्वामी, संसार में मनुष्य को जो कुछ मिलता है वह सब पूर्व जन्म से दिया हुआ ही मिलता है। बिना दिए चाहे सोने के सुमेरु पर्वत पर चला जाए, वहाँ भी कुछ नहीं मिलेगा। अपने पूर्व जन्मों में मनुष्य विद्या, धन या भूमि जो कुछ भी दान देता है वही इस जन्म में पृथ्वी पर मिलता है। तो ब्रह्मा ने जो कुछ भाग्य में लिखा है वो किसी जगह भी मिल नहीं सकता। मैं आपके बिना क्षण मात्र भी नहीं रह सकूंगी। पति के बिना संसार में स्त्री का माता पिता, भाई बंधव, सास ससुर एवं दूसरे कुटुंबीजन कोई भी आदर सत्कार नहीं करेगा। सब पतिहीन तथा भाग्यहीन कह करके निंदा करेंगे। अतः इस जगह रह करके जो भी मिले उसी में सुख मनिए, खुश रहिए। अपनी पत्नी के ऐसे वचन सुन करके ब्राह्मण प्रदेश नहीं गया। एक समय मुनियों में श्रेष्ठ कौंडिल्य मुनि भाग्यवश वहां आ गए। उनको देख करके सुमेधा अत्यंत प्रसन्न हुआ और अपनी स्त्री सहित शीघ्रता से बड़ी नम्रता के साथ बारंबार उनको नमस्कार किया और कहने लगा, हमारे बड़े भाग्य जो आपके दर्शन हुए। ऐसा कहकर के सुंदर आसन दे करके मुनि की पूजा की तथा श्रद्धा के साथ मुनि को भोजन कराया। तो श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्री ने मुनि से पूछा, हे महाराज, दरिद्रता का नाश कैसे होता है? बिना दान किए भी धन, विद्या, स्त्री और अन्य दूसरे पदार्थ कैसे प्राप्त हो सकते हैं? तब हे महामुनि, कृपा करके कोई ऐसा उपाय या तीर्थ या व्रत बतलाइए जिससे हमारा यह दुख या दरिद्रता दूर हो सके। ऐसे वचन सुनकर मुनि कहने लगे, हे सुशीले, पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष की वर्मा नाम की जो एकादशी का व्रत से समस्त पाप और दुख और दरिद्रता आदि नष्ट हो जाते हैं। इस विष्णु भक्ति देने वाली एकादशी का श्रद्धा पूर्वक व्रत करो। उसके करने से मनुष्य धन धान्य से संपन्न हो जाते हैं।
विधि पूर्वक व्रत और रात्रि को नृत्य गीतादि करके जागरण करना चाहिए। इस व्रत को सबसे पहले कुबेर जी ने किया था, तब श्री शिव जी ने प्रसन्न होकर के उनको धन का स्वामी बना दिया था। फिर राजा हरिश्चंद्र ने भी किया था, तो अपना खोया हुआ राज्य ऐश्वर्य का स्त्री पुत्र को पुनः प्राप्त किया था। अतः तुम भी इस व्रत को करो। तब श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पांडव, इतना कहकर अति प्रसन्नता के साथ कौंडिल्य ऋषि ने व्रत की सब विधि उनको समझाई और फिर उनसे पंचरात्रि का शुभकारक व्रत का महात्म और अनुष्ठान का भी वर्णन किया, जिसके अनुष्ठान मात्र से भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त हो जाते हैं। उन्होंने कहा, परमा एकादशी के दिन प्रातः काल नित्य कर्म से निवृत्त होकर के स्नान के पश्चात यथाशक्ति पंचरात्रि व्रत करने का नियम करें। जो प्रातः काल स्नान करके 5 दिन तक निर्जला व्रत करके निराहार रहता है, वह अपने माता पिता तथा स्त्री सहित विष्णु लोक को जाता है। जिसने 5 दिन तथा स्नान आदि करके विधि पूर्वक ब्राह्मण भोजन कराया, उसने सबको भोजन करा दिया। जो मनुष्य इस व्रत में स्नान करके 5 दिन तक घी से भर कर के पात्र का दान करते हैं, वो समस्त सुखों को भोग करके स्वर्गलोक का आनंद प्राप्त करते हैं। कौन ऋषि ने कहा, हे पद्मिनी, तुम भी अपने पति सहित इस व्रत को करो। इस व्रत के करने से अन्न और धन से युक्त होकर के तुम दोनों अंत में स्वर्ग को जाओगे। उस ब्राह्मणी ने कौंडिल्य ऋषि की बात बताई हुई विधि के अनुसार 5 दिन तक परमा एकादशी का व्रत किया तथा 5 दिन के समाप्त होने पर भजन कीर्तन रात्रि जागरण भी किया। व्रत के पूर्ण होते ही उस स्त्री ने एक राजकुमार को वहां आते देखा। राजकुमार ने कहा कि हे प्रेरणा, राजकुमार ने ब्रह्मा की प्रेरणा से सब सुंदर वस्तुओं सहित नवीन ग्रह दे करके उसमें उनका निवास कराया। तत्पश्चात उस राजकुमार ने सुमेधा की तपस्या से प्रसन्न होकर के एक गांव उसकी जीविका के निमित्त दान दिया। मलमास की शुक्ल पक्ष की परमा एकादशी का आदर सहित व्रत करने से वे समस्त पापों से मुक्त होकर के इस लोक में अनंत सुख भोग करके अंत में मोक्ष को प्राप्त हुए। जो मनुष्य यह मानव देह प्राप्त करके भी भगवान विष्णु को प्रिय अधिक लौन महीना में एकादशी का व्रत नहीं करते, वे 84 लाख योनि भटकते हुए दुख पाते रहते हैं। मनुष्य देह अत्यंत दुर्लभ है, बड़े भाग्य से पाया है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि जो मनुष्य मलमास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को विधि पूर्वक और श्रद्धा से पंचरात्रि व्रत में परमा एकादशी का व्रत करेगा, वह इंद्र के समान भोगों को भोग करके अंत में तीनों लोकों में बंधित होकर के वैकुंठ लोक को प्राप्त होगा। श्री कृष्ण भगवान के कहे गए इस महात्मा को सुनकर के राजा दुष्ट ने अपनी पत्नी सहित और भाइयों सहित एकादशी के व्रत को किया और अनेक भोगों को भोग करके अंत समय विष्णु भगवान के लोक को गए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय हो श्री श्यामा श्याम। आप सभी को एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत होता है। इस व्रत को करने से सभी लोग मुक्ति को प्राप्त हो सकते हैं। राधा रानी की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। राधे राधे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना। जय श्री राधे।